अपने घर का सपना, घर का ख्वाब सभी का होता है, लेकिन हर किसी का पूरा हो नहीं पाता। आपके सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले रियल एस्टेट के बड़े दिग्गज रोनिल शाह हमारे अगले मेहमान हैं, जो लाखों लोगों के सपनों को देंगे उड़ान। चलिए सीधे उन्हीं को सुनते हैं। रोनिल शाह रियल एस्टेट के क्षेत्र में माहिर। Somehow by 2013-14 I got opportunity to get into real estate. एक joint venture project से। जिनकी सोच से पूरा हुआ घर का सपना। Everybody is easy going and approachable. तो यही रहता है कि कस्टमर इजी, वो क्या कहते हैं, वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। हर सिर पर छत के लिए किया काम। स्टूडेंट हाउसिंग और को लिविंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं और रेंटल इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। शान की पहचान गुजरात फर्स्ट। हेलो एंड वेलकम, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। लगातार हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके, इस तरह से कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ रोनिल शाह मौजूद हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से वो ताल्लुक रखते हैं। रोनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रोनिल, आपसे बातचीत का सिलसिला मैं शुरू सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर 2013 से अब तक की बात करें, 7 साल का आपका वक्त, 11 शानदार प्रोजेक्ट्स जो आपने यहाँ पर पूरे किए हैं, तो आप आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन ये इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी? रोनिल के दिमाग में आखिर कहाँ से आया कि हाँ, यहाँ जाना चाहिए, इस सेक्टर में काम करना चाहिए? एक्चुअली मैंने काम करना 21 साल की उम्र से ही चालू कर दिया था। बिफोर 10 years मैं प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरिंग में था, जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फील्ड ही है। तो वहां से मैं इस फील्ड को पहले दूर से समझ रहा था, देख रहा था, लोगों से मिल रहा था। Somehow by 2013-14 I got opportunity to get into real estate, एक joint venture प्रोजेक्ट से। So that's how I started into this. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं रियल एस्टेट में आऊंगा, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। My father was not into this. I'm not landlord. But with God grace, I entered into real estate in 2013. All right. अच्छा, रियल एस्टेट में जब आप इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, तो हर सेक्टर की तरह आपको ये समझ में अब तक जरूर आया होगा, शायद शुरू में ही आ गया होगा, कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है, कस्टमर जब पहुंचता है तो वो सेटिस्फाइड हो, ये सबसे जरूरी होता है। तो आप ऐसे किस तरह से काम करते हैं, किस अलग तरह से काम करते हैं कि जब कस्टमर आपके वहां पर पहुंचता है, आपका काम देखता है, तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ, ये काम हटके है, बाकियों से अलग है? हमारा जो डिफरेंस मैं कह सकता हूँ दूसरे डेवलपर से, ये वो है कि वी आर अप्रोचेबल। अच्छा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक चीज क्या होती है कि डेवलपर कभी कभी अप्रोचेबल नहीं होते। क्या कस्टमर का अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ समझना है, किसी चीज का क्लैरिटी चाहिए, तो उसको बहुत देर लगती है, पहुंच नहीं पाता, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। हमने हमारा पूरा सिस्टम बहुत इजी गोइंग रखा है, एंड एवरीबडी वर्क लाइक अ फैमिली इन आवर कंपनी, एंड एवरीबडी इज इजी गोइंग एंड अप्रोचेबल। तो यही रहता है कि कस्टमर इजी, वो क्या कहते हैं, वो फैमिली वाली फीलिंग आती है। जीडीपी की बात कर ले, रियल एस्टेट का उसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है। लेकिन अभी अगर सिर्फ कोरोना की हम बात ना करें, उससे पहले से भी इस सेक्टर में बहुत उतार चढ़ाव देखे। लेकिन अभी पिछले कुछ महीने कोरोना को अगर मिला लें, लॉकडाउन को मिला लें, तो कितने चैलेंजिंग रहे? पिछले कुछ महीने आफ्टर लॉकडाउन चैलेंजिंग थे, पूरी इंडस्ट्री के लिए थे। पर मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। सो इससे भी वो थ्रू हो जाएंगे। और दिवाली तक मैं देख रहा हूं कि इंडस्ट्री वापस रिवाइव हो रही है। चाहे कॉमर्शियल पकड़ लो, अफोर्डेबल पकड़ लो, रेसिडेंशियल पकड़ लो, इंडस्ट्रियल पकड़ लो, तो रियल एस्टेट में वापस वो जान आनी चालू हो गई है। तो लंबा बुरा समय है नहीं, अच्छा समय आने को है। तो बार बार ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर रोनिल की, आपने तो मतलब ये कहा है कि हाँ, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आएंगी, लेकिन मंदी का जिक्र बार बार हो रहा है। लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मंदी है अभी फिलहाल। कितना वक्त मतलब आपके हिसाब से लगता है रोनिल? आप ये कह रहे हैं ना कि कुछ वक्त में चीजें ठीक हो जाएंगी, आप अमूमन क्या समझते हैं, कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, मंदी मैं ऐसा नहीं बोलूं कि नहीं है। लोगों को अपने लिक्विडिटी की जो भी रिक्वायरमेंट है, अपने हिसाब से उसको प्लान करना पड़ेगा।
डिफिकल्ट टाइम में अपना फाइनेंस मैनेजमेंट अलग तरीके से करना पड़ेगा, पर ये वक्त भी निकल जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। रोनिल, प्रधानमंत्री आवास योजना का मैं जिक्र करना चाहूंगी। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद लोगों का रुझान कितना बड़ा है इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी जगह। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अफोर्डेबल सेगमेंट की तरह जाता है। जैसे आप जानते हैं रियल एस्टेट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें अफोर्डेबल एक है। अभी आपने जैसे बोला कि मंदी है, ये है, पर अफोर्डेबल सेगमेंट में कोई मंदी नहीं है। पान इंडिया आप किसी भी अच्छे सिटी के डेटा उठा के देख लीजिए, चाहे अहमदाबाद हो, पूना हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, अफोर्डेबल सेगमेंट जो ये आवास योजना के आजू बाजू में आता है वो हर एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज है। बिल्कुल, तो सेक्टर्स अच्छा, लेकिन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। आपने सेक्टर्स का तो बता दिया, क्योंकि लोग जब आपके पास पहुंचते हैं, आपकी टीम के पास पहुंचते हैं, फुटफॉल की मैं बात कर लूं कि लोग कितने ज्यादा और एक्टिव हो गए हैं इस योजना के बाद कि नहीं हमें भी जाना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, और इसके लिए सरकार काम कर रही है तो बाकी लोग भी समर्थन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है कि जो लोग पहले रेंट में रहते थे वो लोग अभी खुद का घर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है कि जैसे अगर उन्होंने लोन ले ली यानी दे आर फर्स्ट बायर, तो 2.5 लाख रुपए तो सरकार ही उनको देती है। तो उससे खरीदारी करने के लिए उनका उत्साह और बढ़ जाता है। इसीलिए लोग भी पॉजिटिव है और ये सेक्टर भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इसको लेकर और ज्यादा एनकरेजमेंट आ रहा है कि हाँ, अगर आप लोन लेते हैं, आपको सरकार से मदद मिल रही है, तो आपका खुद का आशियाना हो सकता है। हमारे भारत में रोनिल, आप जानते हैं, सबसे बड़ी अगर किसी की इच्छा और सपना होता है तो वो यही होता है कि आपका खुद का घर हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा रोनिल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने अब तक किए हैं। अगर आखिरी सवाल की ओर मैं बढ़ूं तो आने वाले वक्त में कोई किस तरह के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं रोनिल शाह की ओर से, और क्या कुछ अलग उनमें होगा? देखिए, आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम लोग करीबन 3 से 4 नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। ठीक। उसमें अलग ये है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट हाउसिंग और को लिविंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अच्छा। और रेंटल इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंडिया में जिस तरीके से एफडी के रेट्स कम हो रहे हैं, फ्यूचर में लोगों को अपनी फिक्स इनकम के लिए रेंटल पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो हम रेंटल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें 10 साल 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट हो। हम लोग अफोर्डेबल में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो लोगों के एकदम रीच में हो, मास के लिए हो, अच्छे फैसिलिटी वाले हो, और कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहे हैं जो लोगों के लिए हो, जो एक्चुअल डिमांड में है उसी को सप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि जो लोग चाहते हैं, जिसके लिए पहुंच रहे हैं, वो उनको मिल सके। जो आप कोशिश आपकी हमेशा रहती है, जिस तरह आपने बताया, वो भी वही मतलब आगे जारी रहने वाली एक तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया रोनिल, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने साझा यहाँ पर की हैं, कुछ ऐसी इंसाइट जो इस पूरे सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो आपने हमको यहाँ पर बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और उम्मीद हम करते हैं कि जो सपने लोगों के होते हैं उन्हें आप लगातार इसी तरह पूरा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।